बलूचिस्तान में दोहरे हमले में 14 पाकिस्तानी फौजी हलाक भी हुए हैं। बीएलए ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। बलूचिस्तान में दो अलग अलग मकामात पर हमले हुए हैं। हमलों में 14 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। इन हमलों की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। रिपोर्ट्स की माने तो ये हमला बुलेन और केच के अजला में पेश आए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 14 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए थे। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। ये हमले बलोचिस्तान में सरगर्म बीएलए के स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड ने किए थे। पहले हमले में मुझ के इलाके शोरगुन में पाकिस्तानी फौज के काफिले की रिमोट कंट्रोल आईईडी से निशाना बनाया गया था। धमाके में फौजी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार 12 फौजी हलाक हो गए। दूसरे हमले में बीएलए के जंगजू ने पाकिस्तानी फौज के बम डिस्पोजल यूनिट को निशाना बनाया। ये हमला उस वक्त हुआ जब यूनिट क्लियरेंस मिशन पर था। आईईडी धमाके में मजीद 2 फौजी भी मारे गए। बलोच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान जुनैद बलोच ने एक बयान में कहा कि बलोच जंगजुओं को गैर मुल्की एजेंट कहने वालों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तानी फौजी खुद एक किराए का गैंग है। आपको बताना चाहूंगी तारिक बट की जिस तरह से बलोचिस्तान में 2 अलग अलग बम धमाके हुए और इसमें 14 पाकिस्तानी फौजी मार गिराने का दावा भी किया जा रहा है। कैसे आप अलग अलग इन हमलों को देख रहे हैं? देखिए, इंशा पहली बात जो बीएलए है उन्होंने आज देर के जो है एक बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी एयर्स पे जो है पाकिस्तानी फौज को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक तरफ से हम कह सकते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो अभी ये जंग चल रहा है, चाहे आप इसे छोटा जंग कहे या बॉर्डर पे जो सिचुएशन है, दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान के अंदर एक हवा चल रही है, जो पाकिस्तान को अंदरूनी जंग चल रही है। बीएलए का कहना है कि किसी तरह से भी कोई भी स्पेस जो है वो इन्हें नहीं दी जाएगी और अगर बलूचिस्तान के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज आता है तो हम उस पर हमला करेंगे। और आप जिस तरह से अभी दिखा रहे हैं, ये लाहौर का एयरपोर्ट है जहां पर ये 3 धमाके हुए हैं, धुआं उठा है। बीएलए ने आज जो है ये दावा किया है कि उन्होंने 14 से ज्यादा फौजियों को जो है वहां पे मार दिया है और किसी तरह से भी अगर लाहौर या इन इलाकों में माफी जगह बलूचिस्तान में किसी तरह से भी कोई कार्रवाई की गई तो पूरी तरह से उसका जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की जो आर्मी जो है बॉर्डर की ओर जा रही है, एलओसी के करीब जा रही है, तो वही बलूचिस्तान में उनके लिए खतरा मजीद बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में एक कल रात को जहां पे अनाउंसमेंट की गई और पैनिक रहा अनाउंसमेंट जो बोल रही, उसमें कहा जा रहा था लोग अपने घरों के अंदर रहे, मुकम्मल तौर पर लाइट बंद करे, दुकानें बंद करे। और इस दौरान जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान को खौफ है कि भारत की तरफ से और एक हमला हो सकता है, और अगर भारत की तरफ से कोई इस तरह का हमला दूसरा होता तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको इंशा यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के सहाफियों का कहना है कि रात देर के जो है पाकिस्तान पर कई ड्रोन हमले हुए हैं, लेकिन क्या वो बीएलए ने किए हैं, कहां से हुए हैं, उसकी कोई भी तस्दीक अभी तक नहीं हो पा रही है। लेकिन ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो वहां अंदर की सिचुएशन है वो की काफी खराब है और वो ये समझने से कासिर है कि आया हम बलूचिस्तान में जो बीएलए है उनके खिलाफ लड़े, हिंदुस्तान की तरफ से जो अटैक हुआ है उनको जवाब दे, या ईरान के साथ जो लगने वाली बॉर्डर है वहां पर जिस तरह से मिलिटेंट्स पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं उनका जवाब दे। तो इस वक्त पाकिस्तान 3 जगहों पे घेरा हुआ है। एक वो भारत के साथ एक महाज खोले हुए हैं, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं जो ईरान का बॉर्डर है वहां पर जो है कहा जा रहा है कि कुछ कैजुअलिटीज हुई है, उनकी भी तस्दीक नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ से बीएलए ने जो है पाकिस्तान के 14 फौजियों को रात देर के एक माइन ब्लास्ट में जिसके विजुअल्स भी आ गए हैं उनको मार दिया है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए 3 महाजों पे भी लड़ना होगा और उनके लिए मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कल पाकिस्तान के वजीर खारजा ने एक अहम बयान दिया रात देर के, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी तरह से भी हिंदुस्तान के साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, कोई जंग नहीं चाहते हैं, और अगर हिंदुस्तान पीछे हटा तो पाकिस्तान भी अपने फौजों को जो पीछे हटाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किसी भी जंग के लिए तैयार नहीं है, चाहे इनके पास कितना भी चीन की तरफ से साजो सामान आया हो, टर्की की तरफ से आया हो, लेकिन जो उनकी फौज है वो अंदरूनी जो इख्तिलाफात है, चाहे वो उनको पीटीआई जो उनकी तंजीम है जिसके इमरान खान सरबराह उनके साथ चल रहे हैं, उनके लोग फौज के साथ नहीं है। बीएलए जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान को बॉर्डर पर जो है काफी सिक्योरिटी चाहिए, और खुद हम देख सकते हैं इस्लामाबाद में जो रात देर के अनाउंसमेंट हुए वहां पर भी पाकिस्तान को एक अच्छी खासी फौज चाहिए। तो फिलहाल पाकिस्तान बलूचिस्तान में कितनी फौज रखेगा, ईरान के बॉर्डर पे क्या करेगा, एलओसी पे क्या करेगा, और जो अंदरूनी मामला है वहां पर क्या करेगा, ये उनके लिए एक जीने और मरने वाली सिचुएशन है।